नमस्कार बच्चों। जैसे हमने कहानी का उद्भव विकास में पढ़ा है कि प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद्रोत्तर कहानी सेम वैसी ही है। तो 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी कहानियों का विकास यात्रा परिचय दीजिए। तो प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी कहानी के विकास यात्रा सरस्वती और इंदु पत्रिकाओं का प्रकाशन के साथ ही शुरू होता है। 1907 में बंग महिला, ये बंगाल की एक महिला थी, इसने दुलाई वाली कहानी प्रकाशित हुई थी। और 1909 में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित राखी बंद भाई कहानी प्रकाशित हुई है। और इंदु नामक पत्रिका के माध्यम से जयशंकर प्रसाद की हिंदी कहानी साहित्य में कदम रखा था। इनकी पहली कहानी ग्राम है, दूसरी रसिया बालम 12 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इन दोनों कहानियों में नवीन भाव कल्पना की प्रधानता है। प्रेमचंद पूर्व युग में चंद्रधर गुलेरी का नाम भी दर्शाया गया है। इनके द्वारा रचित उसने कहा था अत्यधिक लोकप्रिय कहानी है। कला की दृष्टि से कहानी उत्कृष्ट मानी जाती है। प्रेमचंद पूर्व युग में जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त प्रेमचंद, विशंबरनाथ कौशिक, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा उगर और चतुर्दन शास्त्री साहित्यकारों की कहानियां आरंभ कर दी थी। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी थी पंच परमेश्वर 1916 में, और विशंबरनाथ कौशिक की थी रक्षाबंधन। प्रेमचंद की पूर्व कहानियां कही जा सकती हैं। प्राय इन कहानियों में चरित्र प्रधान है, वातावरण प्रधान है, घटना प्रधान है, ऐतिहासिक कहानियां भी लिखी गई है। कहानी का वास्तविक रूप तो प्रेमचंद युग में ही विकसित हुआ है। प्रेमचंद युगीन कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालें। तो कहानी के स्वरूप और गठन को प्रेमचंद युग में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। प्रेमचंद युग में वर्णनात्मक और आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक और भावात्मक कहानियां लिखी गई है। तो पंच परमेश्वर कहानी के प्रकाशन के बाद हिंदी कहानी में नवीन परंपराओं और नवयुग का प्रवर्तन हो गया था। लाल कृष्ण ने लिखा है कि आधुनिक कहानियों के विकास का प्रथम और प्रमुख सूत्र प्रेमचंद की देन है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। उर्दू में इनकी एक कहानी सोजे वतन प्रकाशित हुई थी, जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। और 300 कहानियां थी जो अब बाद में लिखी प्रेमचंद के नाम से, जो कि मानसरोवर और गुप्त धर्म के 8 भागों में अंतर प्रकाशित है। इन कहानियों में समाज के उच्चतम वर्ग से लेकर के निम्नतम वर्ग लोगों की समस्याओं का चित्रण किया है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, मंत्र, फूस की रात और कफन प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद, कहानियों में आदर्श प्रमुख होता था, से आरंभ की और धीरे धीरे यथार्थवाद की ओर अग्रसर हुई। इन्होंने निरंतर संघर्षरत भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। भारतीय समाज का जो भी हूबहू देखा उसका वर्णन किया है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सहज, सरल, आम बोलचाल भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमचंद के दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। उन्होंने 69 कहानियां लिखी हैं। आकाशदीप पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की तुमने पढ़ी है। गुंडा कुछ विशेष उल्लेखनीय कहानी है। इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति परंपरा का गौरव। पंडित विशंबरनाथ कौशिक, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन भी इस परंपरा के कहानीकार हैं। कौशिक जी को ताई, शांति, पगली, काकी कहानियां के कारण विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। सुदर्शन पहले तो उर्दू में लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद के स्थान को उर्दू को छोड़कर हिंदी में लिखने लगे। जैसे हार की जीत, सदा सुख, सूरदास इनकी उल्लेखनीय कहानी है। इसी संदर्भ में चतुर्सेन शास्त्री का नाम भी उल्लेखनीय है। इनकी कहानियां खूनी, भिक्षुराज, देही की हाडी, देख खुदा की राह पर काफी लोकप्रिय हैं। प्रेमचंद युग के 2 अन्य कहानीकार हैं,
पांडे बेचन शर्मा उग्र और यशपाल की राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक रूढ़ी और परंपराओं के बारे में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इनकी मां सनकी अमीर उनकी उल्लेखनीय कहानी है। यशपाल को मार्क्सवादी कहानीकार की संज्ञा दी गई है। उन्होंने ऐसे लोगों पर करारी चोट की है जो गरीबों का शोषण करके भी नैतिकता का संदेश देते हैं, जैसे ज्ञानदान, अभिशाप, तरक का तूफान, फूलों का कुर्ता आदि उनकी कुछ कहानियां हैं। अब आगे आते हैं प्रश्न, प्रेम चंद्रोत्तर युगीन कहानी का परिचय दीजिए। तो प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी का विविध क्षेत्रों में विकास हुआ है। इस युग में काफी संख्या में मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी गई हैं। तो उसके जैनेन्द्र कुमार है, अज्ञे है, ईला चंद्र जोशी, ये मनोवैज्ञानिक कार हैं। तो इनकी कहानियों में व्यक्तिवादी स्वर की प्रधानता है। जैनेन्द्र ने शिल्प और भाव दोनों दृष्टियों से उत्कृष्ट कहानी लिखी है। इन्होंने मन की उलझनों का वर्णन किया है। वे प्राय पारिवारिक जीवन को ही अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। इन्होंने पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हुए सफल कहानियां लिखी हैं, जैसे सफरदा, ध्रुव तारा या वातायन, जयसंधि, पाजे, फांसी इनकी उल्लेखनीय कहानी है। ईलाचंद्र जोशी की कहानियों में मनोवैज्ञानिकता, उन पर फ्रायड का प्रभाव देखा जा सकता है। मनोविश्लेषण के प्रति उनका विशेष आग्रह रहा है। रोमांटिक, छाया, आहुति, दिवाली, होली, ऐतिहासिक कथाएं इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद काल में अज्ञे की कुछ सफल कहानियां हैं, लेकिन इनका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी क्या होता है? व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, व्यक्तिगत जीवन की सुख दुख। तो उनके व्यक्तिगत चेतना के माध्यम से प्राय समाज के संघर्षों का चित्रण किया गया है, जैसे विपत्का, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदेव कहानी लिखी है। और अज्ञे की एक कहानी हमने पढ़ी है, गैग्रीन। तो उसमें मनोविश्लेषण किया गया, उसकी निराशा का वर्णन किया गया, मालती का। इस काल के अन्य कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण और जानकी वल्लभ शास्त्री के नाम गिनाए जा सकते हैं। आगे एक और कहानी आती है, संवतरातोत्तर हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय दे। तो 1950 आते आते हिंदी कहानी के कथ्य और शिल्प की दृष्टि में नवीन प्रयोग होने लगे थे। लंबी मंजिल पार करने के बाद हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, और नई कहानी में जीवन की विविधता, जटिलता का चित्रण देखा जा सकता है। नई कहानी में भावबोध, भाव सौंदर्य, नए सतर देखे जा सकते हैं। नए कहानीकारों में मोहन राकेश और राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी नई कहानी के प्रवर्तक हैं। इसके साथ साथ फणीश्वर रेणु, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिशंकर प्रसाई, शैलेश मटियानी, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, भीषम साहनी, उषा प्रिय वंदना, रविंद्र कालिया, शिवानी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, गंगा प्रसाद विमल के नाम गिनाए जा सकते हैं। 1960 के बाद हिंदी कहानी अनेक नए नाम दिए गए हैं, जैसे एक कहानी 1960 के बाद, सचेतन कहानी 1964 में, समानांतर कहानी 1971 में, सक्रिय कहानी 1979 में, समकालीन कहानी। तो इस प्रकार नए नाम दिए गए हैं। लालचंद गुप्त ने उचित ही कहा है कि कहानी के लिए नए नामों के नारे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए लगाए जाते हैं। यानी सभी लेखक अपनी नाम कमाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए नाम दिए हैं ये। इसीलिए उन्होंने 1950 के बाद लिखी गई कहानी को संवतरातोत्तर कहानी की संज्ञा दी है। इसी संदर्भ में राजेंद्र यादव ने लिखा है, नया कथाकार कहानी को उसकी समग्रता में देखने का प्रयास करता है, व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद और व्यवहारिक जीवन के तगाजों और आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना उसका लक्ष्य रहा है। अब एक प्रश्न और है, नई कहानी की 3 प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये नई कहानी का प्रश्न आ सकता है 5 नंबर का, कई बार आया है। तो नई कहानी की 3 प्रवृत्तियां हैं। ये भी हमारा नई कहानी संवतरातोत्तर के बाद ये नई कहानी का जीवन है, नई कहानी के बारे में।
तो इसकी प्रवृत्ति, 3 प्रवृत्तियां और अध्ययन करते हैं। नई कहानी का विचार पक्ष मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद ने ले लिया था। मार्क्सवाद है जो शोषकों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति घृणा का स्वर है। अस्तित्ववादी वे होते हैं जो अपना अस्तित्व जमाना सोचते हैं, यानी कि हर चीज का अस्तित्व है, मनुष्य कुछ नहीं है। फिर भी नई कहानी की विचारधारा में संतुलन देखा जा सकता है। जितनी सामाजिकता उतनी ही व्यक्तिगता भी है। भले ही निर्मल वर्मा की कहानियां समाज निरपेक्ष दिखाई देती हों, लेकिन अमरकांत, मार्कंडेय, विषम सानी सही अर्थों में प्रगतिशील कहानीकार कहे जा सकते हैं। फणीश्वर रेणु, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश की कहानियों में व्यष्टि माने व्यक्तिवाद और समष्टि माने समाज का समन्वय देखा जा सकता है। दूसरी प्रवृत्ति है वास्तव में नई कहानी समकालीन भारतीय समाज, समकालीन माने समय सामयिक भारतीय समाज के परिवर्तित रूप की पहचान है। आज पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। नई कहानी इसी परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। इसी संदर्भ में हम विषम सानी की कहानी लेते हैं, चीप की दावत। चीप की दावत का उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को भोजन न दे करके अपने डायरेक्टर को बुलाते हैं। इसमें माँ बेटे के संबंधों का वर्णन किया गया है और किस प्रकार बूढ़े की अनदेखी की गई है। इस प्रकार से उषा प्रियवंदना की कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी में बेकार भाई और कामकाजी बहन के संबंधों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला गया है। नई कहानी में उषा प्रियवंदना की कहानी है वापसी का उल्लेख करना, तो उसे प्रियवंदना की उल्लेख कहानी वापसी का उल्लेख करना आवश्यक होगा। इस कहानी में बूढ़ा पिता और नई पीढ़ी की जीवन पद्धति सामंजस्य नहीं बिठा पाती है। नौकरी से निवृत्त होने के पश्चात के बावजूद भी घर छोड़कर वापिस चला जाता है, तो ये वापसी कहानी कही गई है। तीसरी प्रवृत्ति है प्रेम संबंधों को लेकर के, प्रेम संबंधों को आधार बनाकर लिखी गई कहानियों की संख्या सबसे अधिक है। इन कहानियों में न तो रूमानी प्रेम है और न ही सरल प्रेम है, बल्कि इसमें तो मनोस्थिति और उपस्थितियों से उत्पन्न तनाव और द्वंद्व का वर्णन किया गया है। आज के युग में प्रेम करना सहज नहीं है। परिवर्तित संदर्भों के कारण हमारी मानसिकता भी बदल चुकी है। सर्वत्र ट्रेजिक प्रभाव देखने को मिलता है। निर्मल वर्मा की परिंदे, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो, मन्नू भंडारी की यही सच है। निर्मल वर्मा की अंधेरे में, रेणु की तीसरे कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, मार्कंडेय की हंसा जाई अकेला, इसी प्रकार की नई कहानियां। ये कहानियों की प्रवृत्तियां थी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।